हम लाइफ में यूजुअली चीज़ों को या तो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। एक चीज़ तो गारंटीड है, सीए कोर्स को कोई ओवर एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि सीए कोर्स बहुत ही ज़्यादा टफ है एंड दैट इज़ अ नोन जेन्युइन फैक्ट। एक और नोन फैक्ट यह है कि सीए कोर्स में 3 लेवल्स है, आपका फाउंडेशन, इंटर और फाइनल्स, एंड तीनों ही लेवल्स डिफिकल्ट हैं अपनी अपनी जगह। सबकी चैलेंजेस है, सबकी अलग प्रॉब्लम्स है, सबके अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हैं। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये तीनों लेवल्स एक्चुअली इक्वली डिफिकल्ट नहीं है। कुछ लेवल्स इजी हैं, कुछ लेवल ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड एक लेवल पर्टिकुलरली है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे हिसाब से है। रीजंस मैं इस वीडियो में आपको तीनों ही लेवल्स के बताऊंगा एंड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है एंड कैसे हम इस डिफिकल्ट लेवल को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इट विल बी एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। कमेंट करके आप लोगों के भी थॉट्स में जानना चाहूंगा। लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, फ्री वीडियोस, फ्री क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी बहुत सारे डाइवर्स कंटेंट इस चैनल पर मैं डालते रहता हूं। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो सीए की दुनिया का हर बड़ा खबर, हर अपडेट आप तक मिलता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन इज अ डिफिकल्ट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो इट्स सर्टेनली गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट लेवल, स्पेशली जो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बस 12th लिखकर आए हो एंड आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, तो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सम डिग्री ऑफ चैलेंज। लेकिन यहां पर बेटर क्या हो जाता है ना, एक तो जो सिलेबस है फाउंडेशन का, दैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द 12th क्लास सिलेबसेस, यानी कि आपने मैथ्स मोस्ट लाइकली पढ़ के रखा होगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स मोस्ट लाइकली आपने 12th में पढ़ाई करके रखी होगी। मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टॉपिक्स, खाली एक लॉ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और बाकी इधर उधर इक्का दुक्का टॉपिक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एंड एटलीस्ट दैट गिव्स यू अ हेड स्टार्ट। थोड़ा आपको मालूम रहता है कि क्या हमको पढ़ाई करनी है। उसके साथ जो पास परसेंटेज है फाउंडेशन का कंपेयर टू इंटर एंड फाइनल, पास परसेंटेजेस हायर, 30, 35, 40% तक भी चला जाता है, यानी कि 100 में से 40 स्टूडेंट पास होंगे, विच डज नॉट हैपन इन इंटर और फाइनल्स। सो दैट एडवांटेज इज ऑल्सो देयर इन फाउंडेशन। एक और एडवांटेज क्या है, मैं भी फाउंडेशन स्टूडेंट्स को आजकल पढ़ाता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने दिसंबर 2021 एंड मई 2022 के लिए स्टार्ट कर दी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ ही एक मेगा कॉम्बैट ऑर्गेनाइज कर रही है अनअकैडमी 22 अगस्त को 12 बजे, जहां पर 60 मिनट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को, एंड जो विनर्स हैं, जो टॉप 200 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, एंड काफी सारे लकी विनर्स को आईपैड मिनी, एप्पल एयरपॉड्स और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनाम मिलेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज गो डाउन टू द लिंक दैट आई हैव गिवन, यूज द कोड अरिहंत एंड एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। इट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 बजे 22 अगस्त को याद रखिएगा। तो फाउंडेशन के लिए ये सब मदद काफी सारी मिल जाती है, एंड फाउंडेशन इज अ डिफिकल्ट लेवल बट नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल फॉर श्योर। फिर आते हैं हम तीसरा फाइनल के अंदर। फाइनल इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ करनी पड़ेगी, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं। सो सीए फाइनल इज परहैप्स the hardest level for sure, but for students I wouldn't say it is the hardest. Yes, technically it is the most difficult, from a paper point of view, quality of paper it is the most difficult, but for students CA final is not very difficult, or comparatively not very difficult. Why? Because आपका 3.5 साल का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आपने 3.5 साल इसी फील्ड में बिताया है, इसी फील्ड में काम किया है, आपको 3.5 साल प्रिपरेशन का टाइम मिला है, आपको 3.5 साल पढ़ाई करने का टाइम मिला है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने का टाइम मिला है, प्लस आप उन 3.5 सालों में काफी मैच्योर हो गए हो, काफी इंटेलिजेंट, काफी स्मार्ट, काफी खुल गए हो। आई एम वंस अगेन प्लीज बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग सीए फाइनल बिकम्स इजी। सीए फाइनल इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल फॉर श्योर, बट students are better equipped, students are better equipped to answer those questions, to face that examination. लेकिन बात जब सीए इंटरमीडिएट की आती है ना, थिंग्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड यहां पर आज मैं फोकस करना चाहूंगा कि कैसे आप लोग अपनी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, आप सीए फाउंडेशन लिखोगे, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आने तक कोई 99% लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो 2 महीने बाद रिजल्ट आया, उसके बाद 9 महीने बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है सीए इंटरमीडिएट का। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स थे जिनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट 12th के बराबर था। ऑल ऑफ अ सडन इन द नेक्स्ट 9 months यू हैव टू स्टडी 8 सब्जेक्ट्स, एंड आउट ऑफ दीज 8 एटलीस्ट 6 आर न्यू। जो अकाउंट्स के 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको फिर भी थोड़े बहुत आते हैं, थोड़ा बहुत लॉ आपने पीछे पढ़ा है, हालांकि लॉ का कुछ भी सेम नहीं होता फाउंडेशन और इंटर में,
मे बी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत वापस आ जाता है, बट अदरवाइज इफ यू सी 6 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आर न्यू। ऑडिटिंग आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाई की होगी, कॉस्टिंग आपने शायद नहीं पढ़ाई की होगी, टैक्सेशन आपने नहीं पढ़ाई की होगी, ITSM, EIS, SM आपने नहीं पढ़ाई की होगी। ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर न्यू एंड यू हैव नेवर हैड एक्सपोजर टू दीज बिफोर, नॉर इज देयर अ चांस कि आप अगले 9 महीने में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सको ये सब सब्जेक्ट्स पे। सो जो भी आपका बेसिस रहता है पढ़ाई करने का, या तो वो सेल्फ स्टडी होता है या किसी इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर की हेल्प लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो। एंड दैट मेक्स CA इंटरमीडिएट अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम, नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट बट द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ CA प्रोफेशन। CA फाउंडेशन इंटर फाइनल में इंटर इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि 9 महीने के अंदर आपको ऑलमोस्ट 8 नए सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। अगर आप 2 ग्रुप लिख रहे हो तो क्लियर करना होता है उनको। एंड दैट इज वाई द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सबसे पहले फाउंडेशन एग्जाम होते ही ट्राई नॉट टू वेस्ट टाइम। अगर आपको लगता है हम क्लियर नहीं करेंगे फाउंडेशन, यू आर 100% श्योर, रीस्टार्ट स्टडिंग फॉर फाउंडेशन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है फाउंडेशन क्लियर करने की अच्छी सिचुएशन में है, पिकअप एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग इट, क्योंकि अगर फेल हो भी गए तो अकाउंट्स तो आपको काम आ जाएगी फिर भी फाउंडेशन में, बट अगर पास हो गए तो यू आर ऑलरेडी हैविंग अ हेड स्टार्ट ऑफ स्टडिंग। थोड़ा बहुत अकाउंट्स हमने समझ लिया है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मोमेंटम आ गया है। उसके बाद अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो या अगर आप सेल्फ स्टडी करना भी चाहते हो, नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट इज आफ्टर द रिजल्ट्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स यू हैव टू एंश्योर यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस स्टडीज। आप पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो। अभी 12th में, फाउंडेशन में और इंटर में फर्क क्या हो जाएगा? 12th में हम रट के भी पास हो सकते हैं, बीकॉम में हम रट्टा मार के जाकर लिख कर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। इंटरमीडिएट में ये भी एक चैलेंज आ जाता है दैट प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग करने पड़ेंगे। एंड जनरली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने की हमको आदत नहीं होती, क्योंकि हम बाय हार्ट करके लिखने में ज्यादा अभी तक चल रहे थे एंड वही हम कंटिन्यू करते हैं। दैट पोजेस अनदर चैलेंज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो 6 महीने में आप लोगों को अपना सिलेबस कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करना होगा एंड आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ताकि जो बाकी 3 महीने बच जाते हैं उसमें आप लोग रिविजन कर सको। 6-3 का फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना ही पड़ेगा। गोइंग बियॉन्ड दैट इंक्रीजेस ऑफ योर रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रिवाइज। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट एटलीस्ट फॉर CA इंटरमीडिएट, फॉर दो सब्जेक्ट्स जो आपको नए लगते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट यू शुड डेफिनेटली टेक क्लासेस। एंड वंस अगेन अनअकैडमी कोड अरिहंत आप यूज करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कहीं भी ले सकते हो आप लोग क्लासेस, दैट इज योर विश, बट टेक क्लासेस एटलीस्ट फॉर CA इंटरमीडिएट, दो सब्जेक्ट्स विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो स्पीड अप हो जाए एंड आपको कॉन्सेप्चुअली ज्यादा नॉलेज मिल जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज टेक इट। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करना है आपको एंड टू एंड, डू नॉट स्किप, डू नॉट मिस एनीथिंग। एक शेड्यूल बनाओ, एक प्लानर बनाओ कि मेरे को कब कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। इस चैनल पर तो बहुत सारे वीडियोस हैं प्लानिंग के रिलेटेड, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, रिवीजन के रिलेटेड, आप वो सब अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। बट माई होल क्रक्स इज, एक 19 साल के बच्चे को अगर CA इंटरमीडिएट जैसा लेवल क्लियर करना है, देन इट इज सर्टेनली अ वेरी बिग चैलेंज। It's not impossible, students do it, many students excel at it, it is doable but with proper planning and proper thought process। यही था दोस्तों वीडियो में मेरा जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट गाइडेंस सोची मैंने आप लोगों के लिए। ये लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।